बशीर का अच्छा लग रहा है, गौरव थोड़ा डिग्निफाइड तरीके से खेल रहा है। तान्या भी काफ़ी फेंकती रहती है, मेरा ये है वो है, तो उसका आपको कैसा लगता है? इंटरटेनिंग लगता है फिर फेंकू चंद लगती है? हाँ, वो लगता तो है कि कुछ ज़्यादा ही फेंक रही है। ऐसा लिमिट में फेंकना चाहिए ताकि सामने वाले जनता को बिलीव होए। एक बहुत फेमस केस था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 1985 के दौरान, वो टाइम का। उस केस के ऊपर बुक लिखी गई है। यामिनी जी, यामी गौतम शाह बानो बने हैं और इमरान हाशमी उनके हस्बैंड बने हैं, अहमद खान। हेलो, मैं जिग्ना वोरा और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ जिग्ना मैम है। जिग्ना मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। थैंक यू, थैंक यू। और क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में इन दिनों? बहुत कुछ चल रहा है। काफ़ी टाइम से मैं दिखाई नहीं दे रही थी कहाँ पे। उसका रीज़न था, मैं बुक लिख रही थी, जो दूसरी बुक है मेरी, और बुक अभी आ चुकी है बाहर, तो उसी में बिज़ी थी। बन्नों से बेटी आपके बुक का नाम है। क्या कुछ उस बुक में क्या आपने लिखा है, किसके बारे में है, क्या है कहानी? बुक का नाम है बानो, भारत की बेटी बानो। बुक एक बहुत फेमस केस था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 1985 के दौरान, वो टाइम का। उस केस के ऊपर बुक लिखी गई है। वो एक डिवोर्स केस था, शाह बानो वर्सेस अहमद खान। अहमद खान उनके हस्बैंड थे, और जब बानो 67 इयर्स की थी तब उनको उनके हस्बैंड ने तलाक दिया था। तो उनकी फ़ाइट के बारे में पूरा, कैसे उन्होंने फ़ाइट किया, वो मेंटेनेंस से लेके हर एक चीज़ के लिए बुक उसी पे लिखी गई है। तो मैम, आपको कितना समय लगा ये बुक लिखने में, और कितना लोगों से इजाज़त भी लेना पड़ता है, क्योंकि जिसके बारे में आप बुक लिख रहे हैं तो उससे परमिशन लेना पड़ता है, तो कितना कुछ हुआ इसके बारे में? बुक का तो मैंने पूरा बुक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ही लिखा है, तो वो परमिशन की तो कोई बात नहीं थी। पब्लिक डोमेन में है केस, और बुक को लिखने में 8-1 महीना तो लग गया। मैम, साथ ही आपकी फ़िल्म भी आ रही है इमरान सर के साथ, यामिनी जी के साथ, हक। क्या कुछ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हक एक्चुअली वो मेरी जो बुक है ना, शाह बानो, और बानो भारत की बेटी, उसी से इंस्पायर हुई है। उसका ड्रामेटाइज वर्जन है। तो उन्होंने मेरी बुक्स के राइट्स लिए थे जंगली पिक्चर्स ने, और उन्हीं पे से ये पिक्चर स्टोरी वहीं की है। तो मैं तो हालांकि यामी गौतम जी से और इमरान हाशमी से मिली नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एज अ राइटर स्टोरी में, वो जो बुक थी उसी पे बेस्ड है ना। तो मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके बुक के हिसाब से कौन किसका किरदार निभा रहा है? यामिनी जी क्या बनी है और इमरान सर क्या बने हुए हैं? यामिनी जी, यामी गौतम शाह बानो बने हैं, और इमरान हाशमी उनके हस्बैंड बने हैं, अहमद खान। और वो एक लॉयर थे उनके हस्बैंड। तो ये मेरी जो बुक है ना, बानो भारत की बेटी बानो, उस पे ये मूवी इंस्पायर्ड हुई है। उसका ड्रामेटाइज वर्जन है ये। तो मैम, आपको ये क्या कितना लगता है कि ये बुक लिखना बहुत ज़रूरी था, ये स्टोरी लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी था? हाँ, ये स्टोरी जो हमारे एज के लोगों को या उनको ये मालूम नहीं है, बट ये स्टोरी बहुत, एक विमेन जो एक एजेड, मतलब सीनियर सिटीज़न के हिसाब से देखा जाओ तो 67 ईयर ओल्ड थी। वो टाइम पे उनको तलाक दिया जाता है। 5 बच्चे थे उनके, 3 लड़के 2 लड़कियां, और वो काफ़ी साल वो अपने हस्बैंड के साथ एज ए वाइफ रही। हालांकि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी, फिर एक दिन अचानक हस्बैंड ने उनको निकाल दिया घर से, ट्रिपल तलाक दे दिया। तो ये केस कहीं ना कहीं, ट्रिपल तलाक बिल जो अभी पास हुआ, उसका ये केस एक लैंडमार्क केस था ये। तो ये कहीं ना कहीं वो ट्रिपल तलाक बिल का ये फाउंडेशन है। जो ये
पास हुआ अभी ट्रिपल तलाक बंद होना चाहिए, इसको और पहले गवर्नमेंट को पास करना कितना ज़रूरी था, आपको क्या लगता है? बहुत ज़रूरी था। और ये शाहबानो केस के टाइम पे एक मौका भी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत मेंटेनेंस भी दिया शाहबानो को, सब कुछ बहुत स्ट्रांगली शाहबानो ने लड़ाई की वो एज के हिसाब से, जो वो 70 साल की थी वो हिसाब से। तो ये हर एक को अपना जीने का हक ग्रेसफुली होना चाहिए। और आप कभी ये जस्ट 3 वर्ड्स की वजह से आप किसी को ऐसे छोड़ नहीं सकते हो कभी भी। वो औरत वो डर में ही जीती रहती है, वो गलत है एक्चुअली। मैम, आप भी काफ़ी स्ट्रगल किए हो अपने लाइफ में, बिग बॉस में भी गए थे, थोड़ा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, आपके स्ट्रगल लाइफ के बारे में। वो स्ट्रगल तो आप लोग को सबको पता ही है। तो मुझे लगता है कि वुमेन, चाहे मैं हूँ, शाहबानो हूँ, और भी कोई बहुत सारी विमेन हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालात के सामने कैसे लड़ना है और अपने आप में खड़े रहना है, फाइट करना है, वो बहुत ज़रूरी है सब औरतों के लिए। जैसे ये मूवी आ रही है हक, तो हमें भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मैम, साथ ही अभी बिग बॉस भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से फिर से चालू हो गया है, तो आप कितना फॉलो कर पा रहे हो, रील द्वारा या फिर? हाँ, मैं सच पूछूँ तो रील द्वारा ही फॉलो कर पा रही हूँ, देख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं मेरी तीसरी बुक लिख रही हूँ, तो उसी में थोड़ा बहुत बिजी हूँ। बाकी कुछ ना कुछ चलता रहता है, और भी मेरे काम है, बट रील द्वारा मैं काफ़ी कुछ फॉलो कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत ही सही। एज ऑफ नाउ तो मुझे लगता है बशीर का अच्छा लग रहा है, गौरव थोड़ा डिग्निफाइड तरीके से खेल रहा है, और अच्छा लग रहा है, बशीर का लग रहा है चांसेस। तान्या भी काफ़ी फेंकती रहती है, मेरा ये है वो है, तो उसका आपको कैसा लगता है, इंटरटेनिंग लगता है या फिर फेंकू चंद लगती है? वो लगता तो है कि कुछ ज़्यादा ही फेंक रही है। फेंकना चाहिए जिसको फेंकना है, बट ऐसा लिमिट में फेंकना चाहिए ताकि सामने वाले जनता को बिलीव होए। ये अभी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पीपल विल नॉट बिलीव हर कि क्या सच है करके। जी। साथ ही आप किसको टॉप 3 में देखना चाहते हो? टॉप 3 में मैं किसको देखना चाहती हूँ? बशीर को देखना चाहती हूँ, ऑब्वियस है, वो अच्छा खेल रहा है, और अभिषेक है, और गौरव है। अभिषेक बजाज और अशनूर का दोनों का लव एंगल दिख रहा है, आपको क्या लगता है आगे भी बरकरार रहेगा या फिर घर में है तभी तक? जहाँ तक मैंने जितना भी बिग बॉस फॉलो किया है, बहुत आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम वो फिजल आउट हो जाता है। तो लेट्स होप सो कि जेन्यून हो, और बाहर आके भी दे आर सेम एज वॉट दे आर जो दिखते हैं अभी। साथ ही जो आप न्यू बुक लिख रही हो, किसके बारे में, क्या है उसका नाम? वो मेरे बारे में ही है, और वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल पे है, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पे है। टाइम लगेगा अभी उसको, तो आते आते अगला साल हो जाएगा, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है लिखना। थैंक यू सो मच। नहीं, मेरा मैसेज तो यही है स्पेसिफिकली वुमेन को, दैट वी ऑल, हम लोग बहुत सब, अपने को शक्ति बोला जाता है, तो सभी को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और कभी भी हार के नहीं झुकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू।